कौन से हैं वो 5 ऐसे फूड्स जो आपकी वेट लॉस जर्नी को आसान बना देंगे, शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा चर्बी को पिघला देंगे और आपको जल्द से जल्द फिट बना देंगे। कुछ फूड्स में सच में ऐसी क्वालिटीज होती है जो हमारे बॉडी के अंदर फैट बर्निंग के मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती हैं और स्पीड अप कर देती है। ये सारे फूड्स 100% नेचुरल हैं और न्यूट्रिशियस भी। देखिए, कई बार वेट लॉस जर्नी में हम सब कुछ सही करते हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट में भी है, नींद भी अच्छी ले रहे हैं, सारी चीज एकदम कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी बॉडी को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की, एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत पड़ती है। ये 5 फूड्स वही सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो सुपर फूड्स फॉर वेट लॉस। सबसे पहला फूड है जिंजर। अदरक को हम आज तक एज इम्यूनिटी बूस्टर ही यूज करते आए हैं, सर्दी खांसी में, घरेलू नुस्खों के रूप में, लेकिन ये फैट बर्निंग बूस्टर भी होता है। अदरक में 2 कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिंजरोल और शोएगोल, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हल्का सा हाई रखते हैं। स्लाइटली हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी में एनर्जी की खपत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में एक ग्रेलिन नाम का हार्मोन होता है जो भूख लगने के सिग्नल देता है। इसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमें भूख लगने का एहसास होता है तो वो ग्रेलिन हार्मोन की वजह से ही हो रहा है। तो अदरक क्या करता है, इस ग्रेलिन हार्मोन को रेगुलेट करता है। बेवजह हमको भूख के सिग्नल्स नहीं मिलते। अगर आपको भूख के सिग्नल्स कम मिलेंगे तो आप कम खाएंगे, हेंस आप कम कैलोरी कंज्यूम करेंगे। हमारे बिगड़े हुए लाइफस्टाइल और बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये ग्रेलिन हार्मोन अच्छे से, सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। सच में भूख लग रही है या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन ये हमको हंगर पैंग्स देता रहता है। उसी चीज को कंट्रोल करता है जिंजर। इसके साथ साथ जिंजर डाइजेशन को भी अच्छा करता है और खाना खाने के बाद कुछ लोगों को ब्लोटिंग का एहसास होता है, पेट में अनकंफर्टेबल फील होता है, फूला फूला सा लगता है पेट, उस चीज को भी जिंजर कंट्रोल करता है। आइए अब जानते हैं आप जिंजर को अपनी डेली रूटीन में कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है मॉर्निंग और इवनिंग में जिंजर की चाय बना के लेना। इसके लिए आपको पानी और ग्रेटेड जिंजर को साथ में उबालना है बस, और पी लेना है। सेकंड, आप इसे सब्जी बनाने में तो यूज करते ही होंगे, लेकिन इसका एक और मैजिकल यूज मैं आपको बताती हूँ। ग्लूटेन को इजीली डाइजेस्ट करने की ताकत होती है जिंजर में। रोटी के लिए आटा गूंथते वक्त आप उसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाल दो और फिर उस आटे को गूंथो, तो जो व्हीट में ग्लूटेन मौजूद होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट नहीं करता है। तो रोटी बनाते वक्त आप उसमें थोड़ा सा जिंजर डाल लिया करिए। ओके, अब जानते हैं हमारा सेकंड फूड कौन सा है। सेकंड इज ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत ज्यादा कॉमन है वेट लॉस के लिए। लोग वेट लॉस करने के लिए ग्रीन टी प्रिफर करते हैं, लेकिन उनको उसके पीछे का साइंस पता ही नहीं है कि ग्रीन टी हमारे फैट लॉस में कैसे हेल्प करती है। तो आइए आज मैं आपको उसका साइंस बताती हूँ। ग्रीन टी में पाया जाता है एक प्लांट एंटीऑक्सीडेंट ECGC और कैफीन। जब इन दोनों एक साथ मिलते हैं तब हमारी बॉडी में फैट के ब्रेकडाउन को और इजी बना देते हैं। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ रेस्ट भी कर रहे हो तो भी आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न होगी। और ये हमारे ब्लड में शुगर को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है और फैट स्टोरेज नहीं होता। आजकल मार्केट में ग्रीन टी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, माचा टी। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद आ रहा है तो आप वो लीजिए, क्योंकि उसको लेने से ज्यादा बेनिफिट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। नहीं तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। सुबह 1 कप और शाम को 1 कप इज ओके। 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी एक दिन में नहीं पीनी चाहिए। इसे आप 6 बजे के पहले ही ले लीजिए, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो रात को आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है। चलिए अब जानते हैं अगला फूड आइटम। थर्ड इज वेजिटेबल्स, विच इज माई पर्सनल फेवरेट। वेजिटेबल्स में होती है एकदम कम कैलोरीज, ज्यादा मात्रा में फाइबर और लाइव एंजाइम। तो ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमको सटाइटी प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब जब आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो बहुत कम कैलोरीज में आपको ऐसा फील होता है कि हमने बहुत सारा खा लिया, इसलिए इन्हें वॉल्यूम फूड भी बोला जाता है। आप अगर वेजिटेबल्स या सैलेड को खाकर अपना लंच करेंगे या डिनर करेंगे तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, आपकी डाइट में फाइबर ऐड करवाएंगे और पूरे मील को मीनिंगफुली डाइजेस्ट करवाते हैं। वेजिटेबल्स हमारी बॉडी को इनफ अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि डेली फंक्शनिंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आप इस लिस्ट को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वेजिटेबल्स में कितनी कम कैलोरीज होती है। इसीलिए इनको खाने पर हमारी बॉडी में कम कैलोरीज जाती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमने अच्छे से बहुत सारा खा लिया है। हेंस आप
कैलोरी डेफिसिट इजीली मेंटेन कर सकते हो, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। वेजिटेबल्स को आप अपने डेली डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हो? सैलेड इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कभी कभार आप वेजिटेबल जूस बनाकर भी ले सकते हो। और डेली आप जो भी डिशेस बना रहे हो, चाहे ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, उनमें ज्यादा से ज्यादा वेजीज डाल के आपको बनानी है। चाहे वो खिचड़ी हो, उपमा हो, पोहा हो, एनीथिंग। ऐड मोर एंड मोर वेजीज टू योर रेसिपी। अब अगले फूड की बात करें तो ये फूड पिछले 15 सालों में वेट लॉस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि सब उसको जानते हैं, सबके चर्चा में वो है। सो द फोर्थ फूड इज चिया सीड्स। क्यों चिया सीड्स इतना वायरल हुआ? क्योंकि दैट इज हाई इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन एंड अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। चिया सीड्स का जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पेट को फुलनेस की फीलिंग देता है, बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है जो ओबेसिटी से लिंक्ड है। मतलब बॉडी की गड़बड़ी, बॉडी में अगर कोई सूजन है तो उसको ठीक करता है और हमारे मोटापे को भी कम करने में मदद करता है। चिया सीड्स की सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं आप खुद ही देख लीजिए। इसको अपनी डेली डाइट में ऐड करने के 3 ऑप्शंस हैं। पहला, सिंपली आप चिया सीड वाटर ले लीजिए। चिया सीड्स को पानी में सोक करके रखेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए भी, तो आपका चिया सीड वाटर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज चिया सीड पुडिंग एंड थर्ड ऑप्शन इज ओवरनाइट ओट्स। चिया पुडिंग और ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारा लास्ट फूड आइटम कौन सा है, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन से ही बाहर होगा। मतलब आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये भी वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। एक हिंट देती हूँ कि वो एक दाल है। चलिए अब गेस करके बताइए कि वो कौन सी दाल है। सो द फिफ्थ फूड आइटम इज ग्रीन मूंग दाल। इसमें है हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और ये लाइट टू डाइजेस्ट है। तो रोजाना आप इसका स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं। कभी कभार इसको बॉईल करके इसकी चाट भी बना लीजिए। इसको खिचड़ी में यूज करिए। इसका कटलेट बना सकते हैं। मूंग दाल चीला इज वेरी पॉपुलर। सो आप इसको बहुत सारे तरीके से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर इनमें से भी बताऊं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा स्प्राउट्स बना के खाना, क्योंकि जब आप दाल की स्प्राउटिंग करते हो तो वो डेड फॉर्म से लिविंग फॉर्म में आ जाती हैं। और लिविंग फूड्स मतलब हमारी बॉडी का, हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बेस्ट खाना। तो ये थे वेट लॉस के वो 5 सुपर फूड्स जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। लेकिन आपको सुबह से रात तक का एक परफेक्ट वेट लॉस डाइट प्लान जानना है जो आपका 1 महीने में 5 किलो तक वजन कम करवा सके, तो यहाँ पर क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए।